हाय गाइस, दिस इज आशीष फ्रॉम प्रेपिंस्टा और आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब हॉपिंग के बारे में। और जॉब हॉपिंग से मुझे याद आया कि रिसेंटली मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में इंडिया के वन ऑफ द ब्रिलियंट सीईओ ऑफ टीसीएस राजेश गोपीनाथन ने एक कोट किया है सेंटेंस आज के 19 और 20 ईयर ग्रेजुएट्स के लिए। और मैं आपको वो कोट पूरा एज इट इज सुनाना चाहूँगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज अ फील्ड एंड स्टे पुट फॉर सम टाइम। अब आपको ये लग रहा होगा कि टीसीएस के सीईओ ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे लोग टीसीएस छोड़ के दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे। बट लेटर ऑन उन्होंने भी कंटिन्यू किया कि कैसे वो कुछ टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को अप टू 10 ईयर तक मैनेज करते हैं वहीं पर काम करने के लिए। सो अगर वो चाहते हैं तो वो आपको रोक सकते हैं। बट उन्होंने ये क्यों बोला कि 19 से 20 साल के ग्रेजुएट्स को एक फील्ड चूज करनी चाहिए और उसमें स्टे पुट रहना चाहिए। बहुत ही बड़ा रीज़न है उसके पीछे। उसे हम लोग कहते हैं जॉब हॉपिंग एंड व्हाई यू शुड नॉट डू इट फ्रीक्वेंटली। तो अब आ जाते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे कि व्हाट इज जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग इज बेसिकली, जैसा कि आपको वर्ड्स समझ में ही आ रहा होगा, एक जॉब से दूसरे जॉब पर शिफ्ट करना। बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लाइक आज के एरा में जो ग्रेजुएट्स या टीन ग्रेजुएट जो तुरंत फ्रेशर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उनके दिमाग में चलता रहता है कि यार मेरे फ्रेंड ने 1 साल में स्विच कर लिया तो 3.5 लाख से 10 लाख के पैकेज पे चला गया। वो क्या ही गजब अमाउंट का उसे पैकेज ऑफर हुआ है। मैं भी अगर ऐसा ही करता हूँ तो मेरी भी लाइफ सेटल हो जाएगी। बट ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ग्रेजुएट किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ लर्न करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने AIML पर अपने कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसका जनरल ड्यूरेशन 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स होता है। अब आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो जिसमें काफ़ी सारी हायरार्की है। एक सुपर मैनेजर है, एक मैनेजर है, एक टीम लीड है, फिर आप हो जो एज अ फ्रेशर ज्वाइन किए हो उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं और आप एक बहुत छोटा पार्ट प्ले कर रहे हो उस पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देता हूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा पैकेज लग जाएगा। और हो सकता है ऐसा हो भी, ठीक है, क्योंकि आप उस दूसरी कंपनी में अपना ये मेजर प्रोजेक्ट जिसमें आपने काम किया है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल रह चुका है पिछली कंपनी में, आप उसका रेफरेंस दोगे, आप वो एक्सप्लेन करोगे। और हाँ, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है तो आप प्रोजेक्ट तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दोगे। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका उसमें कितना बड़ा रोल था। अगर आप ऐसे टीम लीड काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने बहुत सारे एरिया कवर कर रखे हैं और आपको बहुत सारी नॉलेज है उसके बारे में। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर रहे हो, स्टिल आपको प्रोजेक्ट आपको पूरा पता है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोजेक्ट को ऊपर से जानते हो, अंदर घुस के नहीं। और यहीं पर काम आती है उनकी ये कोटेशन कि एक 19-20 साल के ग्रेजुएट को क्यों एक फील्ड में स्टक रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए इंस्टेड की वो जॉब हॉपिंग कर रहा हो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक टेक्नोलॉजी सीख के दूसरी कंपनी में जाते हो, आपको सेम प्रोजेक्ट तो मिलेगा नहीं, आप वहाँ कुछ और सीखते हो और फिर आपके दिमाग में आता है कि 1 साल पर स्विच करने में मुझे अप्रॉक्स 6 to 7 lakhs का हाइक मिला पिछले जॉब के कंपैरिजन में। अब की बार मुझे 15 मिल सकता है, 16 मिल सकता है, और अगेन वो हो सकता है सच हो। बट उसके साथ क्या होगा वो मैं आज आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आपको कंप्लीटली नॉलेज उस पूरे फील्ड की नहीं हुई है। ठीक है, इट्स अ हार्श ट्रूथ। ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की, उस पर्टिकुलर स्किल की कंप्लीट नॉलेज नहीं हुई है। आप उसका एक सेगमेंट सीख गए हो, ठीक है, जिसके बेसिस पर एक दूसरे रिक्रूटर ने आपको रिक्रूट कर लिया क्योंकि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए उस रिक्रूटर को एक बंदा या बंदी चाहिए था। ठीक है, और आप फिट भी बैठ रहे थे। अब वो रिक्रूटर भी ये जान रहा है, ठीक है, कि आपको पूरा नॉलेज नहीं आता, बट उसे तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही चाहिए, तो आपको हायर ही कर लेगा। ठीक, बट उसमें होगा क्या कि अगर जब लेटर ऑन आप उस फील्ड में एक्सपैंड करोगे, ठीक है, तो आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है अभी, और आप वहाँ पे एज अ फ्रेशर तो जाओगे नहीं, वहाँ पे फिर आप जाओगे एज अ टीम लीड। अब आप ये सोचो कि 1 साल पहले आप एज अ फ्रेशर काम कर रहे थे और 1 साल बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, पैकेज में 2x 3x मुनाफा हुआ है, तो आप एज अ टीम लीड जाओगे। फ्रेशर तो जाओगे नहीं कि आपके ऊपर 4-5 लोग रहें हेल्प करने के लिए, बल्कि आपके नीचे लोग रहेंगे जिनकी हेल्प आपको करनी है। तो क्या आप उतने एलिजिबल हो, आप उस काम के लिए स्किलफुल एनफ हो कि आप उन फ्रेशर्स की हेल्प कर सको, जो कि जनरली द केस नहीं होता है। उस केस में क्या होता है कि कुछ टाइम तक कंपनी आपको बेयर करती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपको तुरंत हायर किया है तो तुरंत तो निकाल नहीं सकते, तो कुछ टाइम आपको देते हैं। बट क्योंकि आपने अपने प्रीवियस मैनेजर्स या प्रीवियस लीड से ये सब चीज़ें नहीं सीखी, आपने टाइम ही नहीं दिया उस पर्टिकुलर स्किल को एटलीस्ट 50 या 80% सीखने के लिए, इंस्टेड आपने जॉब स्विच कर ली।
ठीक है। तो आपको नॉलेज ही नहीं, आप इधर उधर भटकोगे, आप 50 चीज़ देखोगे, आप गूगल देखोगे, आप बिंग देखोगे, आप कोई और पूरा ब्राउज़र छान मारोगे आप, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको नॉलेज जो है आपके सीनियर से ही मिलता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप किसी पर्टिकुलर स्किल में 15% नॉलेज लेकर स्विच मारकर एक अच्छे पैकेज पे चले जाओ। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा रुको, ठीक है। वो पैकेज कहीं भागा नहीं जा रहा, अब तक अपने घर से ही पैसे ले रहे थे, अभी भी अगर महीने में 1-2 हज़ार मांग लोगे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इंस्टेड उस स्किल पे ध्यान दो, थोड़ा टाइम उन सीनियर्स के साथ स्पेंड करो, प्रोजेक्ट खत्म हो जाने के बाद भी उनके टच में रहो, ठीक है। उस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाओ। इंटरेस्ट दिखाने पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सामने वाला बंदा जब ये देखता है ना कि यार ये सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो आपको सिखाएगा भी, और वो सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की। कि अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं, बेकार हैं, वो सिखाने नहीं चाहते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर स्विच कर लो। आई एम टोटली विथ यू, फिर एकदम आंख बंद करके स्विच कर लो, कोई मतलब नहीं है वहाँ रहने का, क्योंकि वहाँ आपको सिखाने वाला ही कोई नहीं है। बट अगर आपको वहाँ सिखाने वाले मिल जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप वो जॉब छोड़ के तुरंत हायर पैकेज पे चले गए, आप थोड़ा सा रुको। अगर आप उस स्किल को, आप बस ऐसा सोच के चलो, ठीक है, मैं वापस से एक चीज़ बताता हूँ कि आप बस ऐसा सोच के चलो कि 15% सिर्फ सीखने पर आपको 5 to 6 लाख का एडिशनल पैकेज मिल रहा है। तो जब आप वो स्किल पूरी सीख जाओगे तो आपका कितना अच्छा फ्यूचर हो सकता है उस स्किल में, ठीक है। आप मैनेजर या सीनियर मैनेजर बन सकते हो उस पर्टिकुलर स्किल के लिए ही, और फिर आपको अपस्किलिंग करने की ही ज़रूरत नहीं है, जो हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि अपस्किलिंग होती क्या है, ठीक है। बट एट सम पॉइंट आके आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो सुंदर पिचाई गूगल का CEO है, ऑब्वियस सी बात है वो आज भी सीख रहा है, ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन, इज़ अ वेरी गुड मैन, ठीक है। बट उसे कोई स्किल बेसिक से सीख कर ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है, वो अपने मन के हिसाब से सीख रहा है, ठीक है। अगर वो कुछ सीख रहा है तो आई डोंट नो वेदर सीख रहा है कि नहीं, बट अगर ही इज लर्निंग समथिंग, ही इज ट्राइंग टू लर्न इट बाय हिमसेल्फ टू ग्रो हिज नॉलेज, ठीक है। उसे वो स्किल सीख के कुछ अब हासिल नहीं रहेगा, वो ऑलरेडी गूगल का CEO है, ठीक है। तो एट सम पॉइंट आप भी आके सैचुरेट हो गए एक पर्टिकुलर स्किल में। मैं भी चाहता हूँ कि आप किसी कंपनी के CEO बन जाओ, ठीक है, बट अप अंटिल देन एक तुरंत जॉब हॉप करना, इट्स नॉट वेरी गुड थिंग। स्टे पुट टू योर पर्टिकुलर स्किल, स्टे पुट टू द पर्टिकुलर फील्ड फॉर लाइक सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 years। हो सकता है इंक्रीमेंट थोड़ा सा धीरे हो, बट आई एम गारंटीइंग यू दिस 110% कि अगर आप उस स्किल को एटलीस्ट 60-70, इट्स बेटर कि अगर आप 80% सीख के स्विच करोगे, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज एज वेल एज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, ठीक है। सो इसी का खत्म कर सकते हैं। एक बात उन्होंने और बोली थी कि कैसे वो एक एम्प्लॉय को रख सकते हैं 10 years तक उनके साथ, ठीक है। तो वो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इधर मैं एडिशनल फैक्ट बस बता दे रहा हूँ कि अगर कंपनी चाहे तो ऑब्वियस बात है यार, तुम अगर बहुत अच्छा काम करोगे तुम्हें भी पैसे देकर रखी लेगी, जैसे दूसरी कंपनी तुम्हें हायर कर रही है। बट अगेन यू हैव टू ऐड meaningful thing to your team, you have to add something, you have to be a important person of the team। तुम्हें कोई टास्क मिला, तुमने वो टास्क कर दिया, यू आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। तुम्हें कोई टास्क मिला, तुम वो टास्क करके अपने मैनेजर के पास गए कि मुझे और काम चाहिए, नाउ यू आर अ फ्रूटफुल पर्सन इन द टीम। सो ट्राई टू बी दैट पर्सन, ठीक है। वो इंसान बनने की कोशिश करो जो हमेशा कुछ सीखना चाहता है, रेदर कि वो जिसे एक काम मिला और उसने कर दिया। ये काम तो यार चपरासी भी करते हैं, बट वी आर नॉट चपरासी, वी आर इंजीनियर्स। एंड सो on this note, I'm ending this video. I hope you like this video. Do like, share and subscribe. If you have any query, drop in the comment box. और बस, टाटा, बाय बाय।